Good morning, class. Now start from the page number 156. The topic is high speed wind causes reduced pressure. The Swiss mathematician and physicist Daniel Bernoulli observed that when the air moves at increased speed, its pressure decreases. जो ये हमारे स्विस मैथमेटिशियन एंड फिजिस्ट डैनियल बर्नौली हैं, ये हमारे साइंटिस्ट के नेम है। इन्होंने ऑब्ज़र्व किया था कि जब एयर मूव होती है, एयर मूव करती है ज़्यादा स्पीड से, तो जो उसका प्रेशर है वो डिक्रीज़ होने लगता है। द गिवन एक्टिविटी शोज दैट द प्रेशर रिड्यूसेस व्हेन द एयर मूव्स विद अ हाई स्पीड। तो इसमें एक्टिविटी हमें नीचे दे रखी है, गो थ्रू टू। इस एक्टिविटी में हम पढ़ेंगे कि जब हमारा प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, जब हमारा एयर हाई स्पीड से मूव करती है। तो गो थ्रू टू में देखो क्या है, एम क्या है इसका, टू शो दैट प्रेशर रिड्यूसेस व्हेन एयर मूव्स विद द हाई स्पीड। ये शो करना है हमें कि जो प्रेशर है वो रिड्यूस होने लगता है, कम होने लगता है जब एयर हमारी हाई स्पीड से मूव करती है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड इज पेपर स्ट्रिप, पेपर की एक स्ट्रिप चाहिए। प्रोसीजर क्या है, होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड between the thumb and forefinger. Now blow the air over the top of the paper and observe. एक स्ट्रिप ऑफ पेपर को तुम्हें पकड़ना है अपनी फर्स्ट फिंगर से एंड थंब से, उसके बाद में उसको उस पर ब्लो करना है हमें पेपर पे, और हमें फिर ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हेन वी ब्लो द एयर इट कॉजेज द विंड अबव द पेपर टू ब्लो फास्टर। This reduces the air pressure in the area just above the paper. The pressure below is now greater and causes the paper to lift. कि जब हम हवा ब्लो करेंगे इट कॉजेज द विंड, वो विंड बन जाएगी और हमारा जो पेपर है वो ज़्यादा अच्छे से ब्लो करेगा सॉरी। दिस रिड्यूसेस द एयर प्रेशर इन द एरिया। और ये क्या है, हमारा एयर प्रेशर को एरिया में कम कर देती है। द प्रेशर बिलो इज़ नाउ ग्रेटर, और जो प्रेशर इसका जो नीचे की तरफ था वो क्या है, बढ़ जाता है, और पेपर जो कि है वो हमारा लिफ्ट यानी कि ऊपर की तरफ होने लगता है। दिस शोज दैट प्रेशर रिड्यूसेस व्हेन द एयर मूव्स विद हाई स्पीड। तो इससे हमने शो किया कि जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है जब हमारा एयर हाई स्पीड से मूव करती है। अब है एयर एक्सपेंस ऑन हीटिंग। When the air is heated, the particles of hot air move apart from each other. They move faster than particles of cold air. जब एयर हमारी हीटेड होती है यानी कि गर्म जब हवा होती है, तो जो हॉट एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। दे मूव फास्टर देन द पार्टिकल्स ऑफ द कोल्ड एयर। जो कोल्ड एयर के पार्टिकल्स होते हैं वो स्लोली मूव करती हैं इन कंपैरिजन टू हीटेड एयर पार्टिकल्स। सो वी से दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, एयर हीट करने पर एक्सपेंड होती है। व्हेन द एयर गेट्स कूल्ड, जब एयर हमारा कूल यानी कि ठंडी हो जाती है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स पार्टिकल्स ऑफ द कोल्ड एयर कम क्लोजर टू वन अनदर एंड टेक अप लेस स्पेस। तो वो हमारा जो जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं कोल्ड एयर के, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है। तो वो कम कर देती है उनकी स्पेस बीच में, और कम स्पेस लेते हैं वो। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टूड हाउ द एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। अब इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे जिससे कि हम समझ पा सकते हैं कि एयर जो की है हीट करने पर एक्सपेंड करती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है कूल डाउन होने पर। तो गो थ्रू में थर्ड देखो, गो थ्रू 3 जो दे रखा है ये हमारी एक्टिविटी है। एम टू शो दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। अब हमारा एम क्या है कि एयर जो कि एक्सपेंड करती है हीट करने पे। मटेरियल्स रिक्वायर्ड किया, एक स्मॉल बैलून है, 2 बकेट्स है, हॉट वाटर है एंड आइस है। एक स्मॉल छोटा सा बैलून चाहिए, 2 बकेट्स चाहिए और हॉट वाटर और आइस चाहिए। मेथड क्या है, ब्लो द एयर इनटू द बैलून सो दैट इट सरफेस बिकम स्मूथ। उसके बाद में हवा बैलून के अंदर हमें हवा भरनी है जिससे कि उसका जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ सा हो जाए। प्लेस द बैलून इन वेरी कोल्ड आइस वाटर इन अ बकेट एंड लीव इट फॉर द सम टाइम। उसके बाद में जो हमारी एक बकेट में हमने ठंडा पानी कर लिया, उसके अंदर हमें बैलून को रख देना है, कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द बैलून। नाउ टेक सम हॉट वाटर इन अ बकेट एंड प्लेस द बैलून इन इट फॉर सम टाइम। फिर उसके बाद में हमें एक बकेट में गर्म पानी लेना है, फिर उसके अंदर वो हमें बैलून रख देना है कुछ देर के लिए। व्हेन द बैलून इज प्लेस्ड इन द आइस कोल्ड वाटर इट गेट्स डिफ्लेटेड। The balloon gets back its shape when it is placed in the hot water.
जब हमारा आइस कोल्ड वाटर में हम लिखा तो फिर वो क्या हो गया, हमारा डिफ्लेटेड हो गया, मतलब कि उसका साइज़ थोड़ा छोटा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट। और जो बैलून को हमने अब हॉट वाटर में रखा तो वो अपनी शेप में वापस आ गया। तो कंक्लूजन क्या निकला, द बैलून डिफ्लेटेड बिकॉज द एयर इनसाइड द बैलून कॉन्ट्रैक्ट्स, इट गेट्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन इट इज हीटेड बिकॉज द एयर इनसाइड द बैलून एक्सपेंड्स। इससे हमने क्या सीखा कि जो हमारा बैलून है वो डिफ्लेट क्यों हुआ, क्योंकि हमारी जो एयर थी बैलून के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और जब हमने इसे गर्म पानी में रखा तो वापस वो अपनी शेप में आ गई, क्योंकि जो एयर थी इनसाइड बैलून वो क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई। तो ये हमारी एक्टिविटी थी एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग पे।